सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7th में हमारी जो बाल महाभारत की हमने 10 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम वसंत भाग 2 के पापा खो गए लेसन को पढ़ेंगे। उसके शब्दार्थ और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है हमारा, ये विजय तेंदुलकर जी द्वारा रचित है। ये एक एकांकी है। पापा खो गए नाटक के लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी हैं। लेखक ने इस नाटक में निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। आजकल जैसे बच्चों के अपहरण करने की जो समस्या बढ़ती जा रही है ना, उसका भी उन्होंने इस एकांकी में चित्रण किया है। तो इसके जो हमारे मेन पात्र हैं वो हैं बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। ये इसके 7 जो हैं, ये 7 पात्र हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं के बलबूते पर ही पूरा लेसन है। तो मैं आपको इसके आधा लेसन की शॉर्ट आज बता देती हूँ। आपने सेल्फ रीडिंग लेनी है। इसकी सेल्फ रीडिंग लेनी है आपने 50 पेज तक ले लेना। 5-6 पेज है ये, कल आज में 2 दिन में। तो प्यारे बच्चों, जो मैं बताती हूँ आपको कि रात का समय था। सड़क किनारे एक बिजली का खंभा, एक पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर था। रात के समय सब अपने दिन भर के जीवन की बातें करते थे। पेड़ और खंभे को रात की अपेक्षा दिन अच्छा लगता था। उस समय सड़क पर जीवन भागता हुआ दिखाई देता था और खंभे को अपने एक स्थान पर खड़े रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का दुख था। कहते कि मैं तो कहीं आगे पीछे आजा हिल डुल नहीं सकता। तो उससे पहले का खड़ा था, किससे पहले का? लेटर बॉक्स से। उसका जन्म उसी स्थान पर हुआ और उस समय यहाँ कुछ नहीं था, वह और सामने सिर्फ विशाल समुद्र। उसे बहुत अकेलापन लगता था। सड़क पर बनने पर जब उसके पास खंबे को उसके पास लगाया गया, पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी आ गया। पेड़ ने आरंभ में खंबे से बोलने की बहुत कोशिश की, परंतु खंबा अपने नाम से के अनुरूप नाक ऊंची किए खड़ा रहता था। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उसने पेड़ का सहारा लेकर संभाल लिया। उस दिन दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते थे। उसी समय लेटर बॉक्स से एक भजन गुनगुनाता हुआ आया। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आ गया। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से आई चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगा। पेड़ और खंबे ने लेटर बॉक्स की चिट्ठियों को पढ़ने से रोका और लेटर बॉक्स ने कहा कि वह चिट्ठियां तो अपने मन बहलाने के लिए पढ़ता है। पेड़ ने कहा कि किसी का भी निजी पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय वहां किसी के आने की आहट चुपचाप सुनाई देती है। अब ये जो चुपचाप जो आवाज सुनाई देती है, ये क्या है कि एक आदमी एक कंधे पर लड़की को उठाए चला रहा था। वह बच्चे उठाने वाला था, मतलब कि जो बच्चों का अपहरण करने वाला है वो था। आज वह लड़की उठाकर लाया और आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहां छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला गया। आदमी के जाने के बाद खंबा और पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा आदि आदमी के विषय में बातें करने लगे। ये आगे का लेसन है, कल पढ़ेंगे। तो आज मैं इसकी शब्दार्थ बता देती हूँ। भंगिमा होती है मुद्रा, आफत मुसीबत, तकलीफ परेशानी, स्वभाव आदत, झेलना सहन करना, गुरूर घमंड, चरण पद, कर्कश कड़वी लगने वाली आवाज, फोकट बेकार, जम्बाही उबासी, गुप्त किसी को न बताने वाली बात, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, दुष्ट बुरा, भयंकर भयानक, सौपन सपना, गश्त लगाना, चारों ओर घूमना, गौर से देखना, ध्यान से देखना, चकमा देना, धोखा देना और प्रेषक होते हैं दर्शक। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेसन। इसकी हाफ रीडिंग में हमने पढ़ ली और मतलब हाफ का शॉर्ट रूप मैंने आपको बता दिया और हाफ आप कल पढ़ना। तो इस प्रकार जो हमारा है, ये आज हमने इसके वर्ड मीनिंग किए हैं और लेसन को थोड़ी सी रीडिंग ली है। तो प्यारे बच्चों, आप इसकी सेल्फ रीडिंग करना और अच्छे से इसको लर्न करना। तो आप काम बहुत कम करते हैं 7th के बच्चे, पता नहीं क्यों, और रिस्पॉन्स भी बहुत ही कम बच्चों ने दिया है जो टेस्ट लिया आपका। प्यारे बच्चों, इस प्रकार काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो ये पेपर थे आपके, ये मार्क्स आपके उसमें फाइनल एग्जाम में लगेंगे। तो इस प्रकार आगे से और ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।